नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें सुंदरकांड के दोहा संख्या 41 से लेकर दोहा संख्या 45 तक का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बुध पुराण श्रुति समंत बानी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दसानंद उठारे साई फल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सट मोर जियावा रिपुकर प्रच्छ मूढ़ तो ही भावा कहसी नखल अस को जगमा ही भुजबल जाही जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, पर जीता तो है सदा मेरे साथ, सदा मेरा जलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़ पक्ष, तूने शत्रु का पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, पता ना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति सठ मिलु जाई तिन्हीं कहूँ नीति अस कही कीन्हि सि चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इहे बड़ाई मंद करत जो करई भलाई तुम्हें पितु सरस भलई मोहि मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई यानी कि महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संगले नभ पथ गयऊँ सभई सुनाई कहत अस भयहूँ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम सत्य संकल्प प्रभु सवा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देहूँ जनि खोरी। मैं श्री राम जी सत्य संकल्प और सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सवा काल के वश है। अतः अब मैं श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन बहे सब तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर श्री विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी कि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभु बिनु तबहि अभागा चलेउ हर्षि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव
यानी ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसिद तरी, ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुरसर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जिन्हें पायन के पादुक नहीं, भरत रहे मन लाई। ते पद आज विलोक्यों नम अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपने मन में लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयौ सैपदी सिंधु यहीं पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखि कपि सिपहि आए, समाचार सो ताहि सुनाए। कै सुग्रीव सुनौ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास आकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपीस सुनहु नर नहा। जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। वेद हमार लेन सट आवा, राखिए बांधि मोहि असभावा। सखा नीति तुम नीति विचारी, मम पण शरणागत बहारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि विलोकत हानि। फिर श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर यानी शूद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने से भी हानि है, पाप लगता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। कोटि विप्र बदलाग ही जाहूँ, आए शरण तजौ नहीं ताहूँ। सन्मुख हुई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अस न सही तब ही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर ते भाव न काऊँ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोर सन्मुख आव की सोई। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता।
यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, भेद लेन पटवा दसीसा, तबउ न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव आप अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, जो सभीत आवाज सिर नाई, रखियों ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उनको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रौपदी दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। उभय भांति तेहि आनहूँ, हंसी के कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रौपदी दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सादर ते ही आगे करिवानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि दाम विलो की, रहे उठ टुकी एक टक पल रो की। प्रभु ने भुज प्रलम्ब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक यानी कि स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आयत उर्सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा। नयन नीर पुलकित अधिगाता, मंदर धीर कही मृदुबाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वृक्ष स्थल, चौड़ी छाती और अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानंद कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म श्रुत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जता उलको ही तम पर नेहा। हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय हैं। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भववीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुख रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव यानी कि जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर दीन दयाल हृदय संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।